इस समय पाकिस्तान डरा हुआ है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। और ये डर पैदा किया है भारत ने। कभी ब्रिटेन से गुहार लगा रहा है पाकिस्तान तो कभी अमेरिका के सामने आंसू बहा रहा है, लेकिन उसे कहीं भी पनाह नहीं मिल रही है, बल्कि उल्टा जवाब मिल रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दरअसल पिछले दिनों ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में पाकिस्तान के हवाले से एक खबर छपी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत पूरी दुनिया के सामने आ गई। क्या है द गार्जियन की खबर में, पाकिस्तान को अमेरिका ने क्या जवाब दिया और इस पर भारत का रुख क्या है, साथ ही पाकिस्तान के इस डर की वजह क्या है, आज के एक्सप्लेनर में हम इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पाकिस्तान में आतंकवादियों की हो रही हत्या का मामला अब अमेरिका तक पहुंच गया है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए अमेरिका ने कहा कि हम इस मामले के बीच में नहीं आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि इस मसले में हम मीडिया रिपोर्टों को देख रहे हैं। आतंकियों की मौत में भारत की संलिप्तता पर अभी हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन हम दोनों पक्षों को तनाव से बचने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दरअसल ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हवाले से एक सीक्रेट खबर छापी थी, जिसमें बताया गया था कि साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच 20 आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर भारत ने मारा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर इन हत्याओं में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया। इसके बाद अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एजेंसी की किरकिरी हो रही है। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने द गार्जियन के आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि टारगेट किलिंग करना भारत की संस्कृति में ही नहीं है। रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों और सीमा के दोनों ओर के खुफिया अधिकारियों के इंटरव्यू का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि दिल्ली ने उन लोगों को निशाना बनाने की नीति लागू की है जिन्हें वह भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण मानता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये हत्याएं भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल द्वारा अंजाम दी जा रही हैं, जो ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती थी। अखबार ने दावा किया कि उसने रिपोर्ट के लिए भारतीय और पाकिस्तानी जासूसों से बात की, जिन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान छेड़ा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी भारत पर आरोप लगाया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सियालकोट में शाहिद लतीफ और रियालकोट में मोहम्मद रियाज की हत्याएं भारतीय एजेंट योगेश कुमार और अशोक कुमार के द्वारा की गई। अभी तक पाकिस्तान में हुई हत्याओं में साफ तौर पर आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। इन हत्याओं में अज्ञात हमलावरों पे ही आरोप लगते रहे हैं और अब भी लग रहे हैं, लेकिन इन अज्ञात हमलावरों का पाकिस्तान के आतंकवादियों में इस कदर खौफ है कि कोई भी आतंकी अब सामने नहीं आ रहा। पाकिस्तान के सभी आतंकी इस समय अंडरग्राउंड हो गए हैं। भारत का मोस्ट वांटेड लश्कर चीफ हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर सालों से अंडरग्राउंड है। करीब 1.5 साल से भारतीय एजेंसियों को इनका कोई वीडियो या इमेज इनकी हाथ नहीं लगी है, जबकि ये आतंकी पहले लाहौर और कराची में खुलेआम मंचों पर भाषण देते नजर आते थे। दूसरी तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत आज अपने दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है। जो लोग भारत के खिलाफ काम करेंगे, भारत उनका पीछा करेगा। यह लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिप जाएं, जब हम इनको घरों में ढूंढकर जब तक घुसकर मार नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस बीच दुनिया के सामने पाकिस्तान का ये झूठ भी बेनकाब हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने 2023 के सियालकोट और रियालकोट में हुए हत्याकांड का आरोप जिस अशोक कुमार पर लगाया है, वो भारतीय एजेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है। वो विदेश में अपना कारोबार कर रहा है। खबर के सामने आने के बाद मीडिया के सामने अशोक कुमार खुद मौजूद हुए और अशोक कुमार ने कहा कि जब मैं दुबई अपने ऑफिस में बैठा था, तब दुबई के कुछ स्थानीय लोगों ने और कुछ इंडिया के दोस्तों ने बताया कि आपका नाम टीवी पर चल रहा है। मुझे हैरानी हुई, ना मुझे पता है और ना ही मैं किसी को जानता हूँ। पाकिस्तान ने जो आरोप लगाया कि मैं रॉ का पैडलर हूँ, वहाँ कोई कत्ल हुआ जिसमें मेरा हाथ है, लेकिन मैं वहाँ किसी को जानता तक नहीं हूँ। मैं दुबई में सिर्फ अपना बिजनेस करता हूँ और अपना काम करता हूँ। अशोक ने आगे कहा कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा काम है कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। जबरदस्ती मेरा नाम जुड़ा, मेरा पासपोर्ट सब जगह उछाला गया, मुझे बदनाम किया। अब मुझे डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। डर की वजह से दुबई से वापस आया, आगे क्या होगा उसका इंतजार है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमच में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में भारत ने आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की है।
कांग्रेस की सरकार में पड़ोसी देश के आतंकी भारत में हमला करते थे और कांग्रेस की सरकार विदेश में जाकर न्याय की गुहार लगाती थी। मोदी ने कहा कि आज नया भारत है जो खुद इन आतंकवादियों को जवाब देने में सक्षम है और इस बात का एहसास भी अब भारत विरोधी ताकतों को होने लगा है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मीडिया रिपोर्ट के आने के बाद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पड़ोसी देश के आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे या भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर आतंकवादी सीमा पार पाकिस्तान भाग गए तो भारत उन्हें पड़ोसी देश में घुसकर मार गिराएगा। अगर कोई भारत को आतंकवाद से परेशान करेगा तो उसकी खैर नहीं है। राजनाथ सिंह के बयान आने के बाद पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि भारत अब भड़काऊ टिप्पणी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान आक्रामकता के साथ किसी भी कृत्य के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। आगे कहा गया कि इतिहास पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प और अपनी रक्षा करने की क्षमता का गवाह है। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान और कनाडा में 20 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी रहस्यमय तरीके से मारे गए जो भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल थे। मारे गए सभी लोग लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो पाकिस्तान की कोशिश थी कि जिस तरह से CAA और भारत में हो रहे चुनावों को लेकर पिछले कुछ दिनों से अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, उसी तरह का साथ वो हासिल कर सके। खासकर कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने काफी हद तक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लगाए गए आरोपों का साथ दिया था, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण भी हुए। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद में नहीं आएगा। अमेरिकी विदेश विभाग का ये स्टैंड बताता है कि कम से कम पाकिस्तान को लेकर अमेरिका भारत के साथ किसी तरीके के विवाद में फंसना नहीं चाहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।